क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ आत्माएं साधना के बाद भी पुनर्जन्म लेती हैं और कुछ आत्माएं ऐसी अवस्था में पहुंच जाती हैं जहां उन्हें दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। शास्त्र कहते हैं त्रिपुरा सुंदरी का वास्तविक स्वरूप वही जान सकता है जिसका यह अंतिम जन्म हो। आज हम आपको ले चलेंगे इस गूढ़ रहस्य की ओर जहां साधना, शास्त्र और अनुभव तीनों एक हो जाते हैं। एयूएम ऐ ह्रीं श्रीं त्रिपुरा सुंदर्यै नमः। त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें ललिता देवी, राजराजेश्वरी, कामेश्वरी भी कहा जाता है, महाविद्याओं में तीसरी और श्री विद्या साधना की अधिष्ठात्री हैं। त्रिपुरा, तीन पुरियां, तीन लोक और तीन अवस्थाओं का प्रतीक है। सुंदरी, परम सौंदर्य, करुणा और चेतना का। वे केवल सौंदर्य की देवी नहीं बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जब शिव शून्य रूप में थे और शक्ति आदिशक्ति के रूप में, तब शक्ति ने त्रिपुरा सुंदरी स्वरूप धारण किया और सृष्टि का विस्तार किया। कहा गया शिव बिना शक्ति शव है और शक्ति का वह स्वरूप जिसने शिव को भी चेतना दी वही है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी की साधना का सर्वोच्च मार्ग है श्री विद्या साधना। इसका केंद्र है श्रीचक्र। श्रीचक्र के 9 आवरण साधक को धीरे धीरे अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से परम चेतना की ओर ले जाते हैं। अंतिम बिंदु पर पहुंचकर साधक मां के परम स्वरूप का अनुभव करता है। श्री ह्रीं क्लीं ऐं सौः। यही बीज मंत्र साधक को श्रीचक्र के ध्यान में ले जाता है। अंतिम जन्म का रहस्य आत्मा अनगिनत जन्म लेती है। हर जन्म में वह कर्मों का बोझ ढोती है, लेकिन जब आत्मा पूर्ण परिपक्व हो जाती है तब उसमें आत्मज्ञान की तीव्र प्यास जगती है। यही वह क्षण होता है जब मां त्रिपुरा सुंदरी की कृपा साधक पर बरसती है। उस क्षण साधक को यह बोध होता है, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह मन नहीं हूं, मैं तो परम चेतना का अंश हूं। और तब आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। इसीलिए कहा गया त्रिपुरा सुंदरी का ज्ञान वही पा सकता है जिसका यह अंतिम जन्म हो। ललिता सहस्रनाम में देवी को कहा गया श्री माता, श्री महाराज्ञी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी। उन्हें महात्रिपुर सुंदरी, चिदग्निकुंड संभूता भी कहा गया। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में गाया त्वदन्यः पाणिभ्यां भयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासी प्रकट न विदेभ्यः अभयदा। अर्थ, हे त्रिपुरा सुंदरी, आप ही एकमात्र देवी हैं जो साधक को भय से मुक्त कर वरदान देती हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है मानव मस्तिष्क 3 अवस्थाओं में कार्य करता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। यही 3 अवस्थाएं त्रिपुरा कहलाती हैं। लेकिन साधक ध्यान में जब इनसे भी परे जाता है तो वह तुरिया अवस्था में प्रवेश करता है और यही है मोक्ष। इसलिए मां त्रिपुरा सुंदरी को तुरिया स्वरूपिणी कहा गया है। कल्पना कीजिए, एक साधक हिमालय की गुफा में बैठा है। वर्षों की तपस्या के बाद वह एयूएम ह्रीं ललिता त्रिपुर सुंदर्यै नमः का जाप कर रहा है। धीरे धीरे उसकी सांस धीमी हो जाती है, मन की सारी तरंगें शांत हो जाती हैं और अचानक उसे अनुभव होता है अंदर और बाहर सब जगह केवल प्रकाश ही प्रकाश है। उसे एहसास होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है और उसी क्षण उसके सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं। आत्मा मुक्त हो जाती है। यही है त्रिपुरा सुंदरी का साक्षात्कार। त्रिपुरा सुंदरी केवल सौंदर्य की देवी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी महाशक्ति हैं। उनका स्मरण साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यही कारण है कि कहा गया है त्रिपुरा सुंदरी का ज्ञान वही पा सकता है जिसका यह अंतिम जन्म हो, क्योंकि उनका दर्शन ही आत्मा को परम सत्य से मिला देता है।